आज मैं आपके लिए लेके आई हूँ धमाकेदार, मज़ेदार, बहुत ही मज़े की फ़िश फ्राई की रेसिपी, जिसको बनाना बहुत ही आसान है। बिल्कुल घर के मसालों से हम बनाएँगे। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं आप सब लोग? उम्मीद करती हूँ ठीक-ठाक होंगे। जी, आज मैं आपके लिए लाई हूँ फ़िश फ्राई की रेसिपी, जो कि बहुत ही ईज़ी और सादा से तरीके से बनाएँगे और ज़ायके में कमाल होगी। चलते हैं अपनी रेसिपी की तरफ। अगर आपने हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया, तो जल्दी से कर लें। साथ ही बेल आइकन को भी प्रेस कर दें ताकि मेरी हर नई आने वाली वीडियो पहले आप तक पहुंच सके। इसका कोई भी मेथड स्किप ना करिएगा, इंशाल्लाह मेरी रेसिपी आपको ज़रूर पसंद आएगी। जी, यहाँ पे मैंने मछली ले ली थी, रोहू मछली। इसको जो नमक लगा हुआ था पहले से, उसके साथ मैंने 2 से 3 घंटे के लिए इसे बास्केट में डाल के रख दिया था, ताकि इसका जो पानी है मछली का वो अच्छी तरह से निकल जाए और ये बिल्कुल खुश्क हो जाए। इस तरह मछली बहुत ही मज़े की बनती है। अब हम इसको वॉश करने के बाद, इसका पानी खुश्क करने के बाद इसमें लगाएँगे लेमन जूस। 3 टू 4 टेबलस्पून हम इस पे लेमन जूस लगा देंगे। उसके बाद हम डालेंगे 1 टेबलस्पून लहसुन। अगर आपको लहसुन का फ्लेवर ज़्यादा पसंद है तो आप ज़्यादा भी लगा सकते हैं। इसके बाद 1 टेबलस्पून ही मैंने चॉप की हुई सब्ज़ मिर्चें इसको लगा दी हैं। दोनों को मैंने कूटा था, मतलब मैंने मशीन में इसको ग्राइंड नहीं किया था। इसके बाद मैं इसमें डाल दूँगी 1 टेबलस्पून अजवाइन। हाथ से मसल के डालें, उससे बहुत ही मज़े का टेस्ट बनता है। कोई भी स्टेप इसका मिस ना करिएगा। जिस तरह से मैं बना रही हूँ उसी तरह बनाएँ, तो इंशाल्लाह आपको ये बहुत ही मज़े की लगेगी। इन सब चीज़ों के साथ जो हमने इसमें लेमन, लहसुन और मिर्ची डाली हैं, उसके साथ हम इसे मैरिनेट करके एक साइड पे रख देंगे और इसका बाकी का मसाला रेडी कर लेते हैं। जी, यहाँ पे मैंने 1 टेबलस्पून लिया है लाल मिर्च का पाउडर। अब हम इसमें डाल देंगे नमक, आप अपने टेस्ट के मुताबिक डाल सकते हैं। अब हम इसमें डालेंगे 1 टीस्पून कुटी हुई लाल मिर्च और साथ ही हम इसमें डाल देंगे हल्दी। हाफ़ टी स्पून हमने इसमें हल्दी शामिल कर दिया है। इसके बाद हम इसमें डालेंगे 1 टेबलस्पून खुश्क धनिया। खुश्क धनिया के साथ मछली का जायका बहुत ही मज़े का बनता है। इसके साथ हम डालेंगे इसमें हाफ़ टी स्पून काली मिर्च का पाउडर, हाफ़ टी स्पून ही हमने डाल दिया है गरम मसाला पाउडर। 1 टेबलस्पून भर के मैंने लिया है कसूरी मेथी का। अब इन सारे ड्राई मसालों को अच्छी तरह से हम मिक्स कर लेंगे। नमक आप टेस्ट के मुताबिक डालिएगा, क्योंकि मछली को पहले से नमक लगा होता है, उसको आप टेस्ट करके दोबारा नमक ऐड कर लीजिएगा। अच्छा जी, ये जितने भी ड्राई मसाले थे ये अब हम फैला लेंगे। इस तरह एक तो लगाना मछली को बहुत ही आसान हो जाता है मसाले, ज़्यादा टाइम नहीं लगता मिक्स करने में और आपके हाथ में कांटे भी नहीं लगते हैं। अच्छी तरह से मछली को मसाला लगाने के बाद हम इसे 2 से 3 घंटे के लिए रख देंगे, ताकि जो मसाला है वो अच्छी तरह मछली के अंदर चला जाए और उसका बहुत ही मज़े का फ्लेवर बने। ये छोटी-छोटी सी बातें होती हैं जो नोट करने की होती हैं, उससे चीज़ वही होती है, लेकिन अगर हम उसको थोड़ा-सा चेंज और अच्छे तरीके से करें तो उसका टेस्ट बहुत ही ज़्यादा मज़े का बन जाता है। आप देख सकते हैं कितना खूबसूरत लग रहा है, मछली को हर तरफ मसाला एक जैसा लग चुका है। अब हम इसे कवर करके रखने लगे हैं और इसके बाद हम इसको 3 घंटे के बाद फ्राई करेंगे। चलिए जी, चलते हैं अपने सेकंड स्टेप की तरफ। यहाँ पे मैंने 1 कप बेसन ले लिया है और अगर मछली ज़्यादा है तो आप बेसन की क्वांटिटी डबल कर लें। नमक डाल दिया है मैंने इसमें और 1 टीस्पून मैंने इसमें लाल मिर्च का पाउडर डाल दिया है। बेसन में मैंने नमक मिर्च इसलिए डाला है कि इसमें भी इसका फ्लेवर होना चाहिए, क्योंकि अगर मछली को हमने जितना भी अच्छा मसाला लगाया हो तो बेसन अगर ऊपर से फीका होगा, उसमें जायका नहीं होगा, तो मछली का हमें मज़ा नहीं आएगा। इसलिए थोड़ा सा नमक मिर्च हमने बेसन में भी डालना है और इसमें पानी डाल के एक पेस्ट की तरह मैं रेडी कर लूँगी। बहुत ज़्यादा पतला नहीं रखेंगे और ना ही बहुत ज़्यादा हम इसको थिक करेंगे। इतना हम इसको रखेंगे कि ये मछली के ऊपर एक लेयर आ जाए, अच्छी तरह से उसके ऊपर कोट हो जाए। ये आप देख सकते हैं, इस तरह की हमें कंसिस्टेंसी चाहिए। अब हम कढ़ाई में ऑयल डाल लेते हैं और ऑयल को हम गर्म होने के लिए रख देंगे। तकरीबन 3 घंटे हमारे गुज़र चुके हैं मछली को मैरिनेट किए हुए और हमने कढ़ाई में ऑयल डाल लिया है और ये गर्म हो चुका है। अब हम एक-एक पीस लेके बेसन में कोट करेंगे। दोनों साइड पे अच्छी तरह से बेसन लगा लेंगे। एक जब लेयर बन जाएगी तो हम इसमें डाल देंगे। ऑयल अच्छी तरह से गर्म होना चाहिए और एक टाइम पे आप 2 से 3 पीस ही फ्राई कीजिएगा, क्योंकि अगर हम ज़्यादा डालेंगे, एक तो मछली टूट जाती है, दूसरा वो बेसन के साथ चिपक जाएगी आपस में। ये आप देख सकते हैं ऑयल कितना गर्म था। इसी तरह ऑयल गर्म करेंगे और फिर हम मछली इसमें ऐड करेंगे। जब एक साइड हमारी गोल्डन ब्राउन हो जाएगी तो फिर हम इसकी साइड को चेंज कर देंगे। बहुत ही मज़े की बनेगी, इंशाल्लाह बहुत ही पसंद आएगी आपको। इसे ज़रूर ट्राई कीजिएगा और मुझे इसका फ़ीडबैक भी दीजिएगा कि आपको मेरी रेसिपी कैसी लगी। कमेंट सेक्शन में अच्छे-अच्छे से कमेंट्स करके बताया करें कि आपको हमारी रेसिपी कैसी लगी है।
जी, आप देख सकते हैं मछली बहुत ही मज़े की फ्राई हो रही है, ये गोल्डन ब्राउन पूरी तरह से हो चुकी है, यही कलर हमने रखना है, इसे बहुत ज़्यादा डार्क नहीं करना। और बहुत ही मज़े की मछली हमारी रेडी है, इसको हमने निकाल लिया है और बाकी भी पीस हम इसी तरह से फ्राई कर लेंगे। चले जी, मछली को मज़ेदार सी इमली आलू बुखारे की चटनी के साथ एंजॉय करेंगे और इसकी रेसिपी भी मौजूद है मेरे पेज पे। मैं ऊपर इसका आई कार्ड दे दूँगी, आप इसकी रेसिपी देख सकते हैं और भी ज़्यादा मज़े-मज़े की रेसिपीज़ देखने के लिए हमारे चैनल को विज़िट करें। आपको मेरी आज की रेसिपी कैसी लगी मुझे ज़रूर बताइएगा। हमारे चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा सपोर्ट करें और अपनी फ्रेंड्स एंड फैमिली के साथ भी शेयर करें। रेसिपी पसंद आए तो लाइक, सब्सक्राइब और शेयर कर दीजिएगा। इंशाल्लाह एक नई रेसिपी के साथ आऊँगी। अपना भी बहुत सारा ख़्याल रखिएगा और मुझे भी दुआओं में याद रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।